भाई लोग, बड़ी मशक्कत करके और बड़ी मेहनत करके मैं सिनेमा हॉल में बहुत ही होप के साथ गया था इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 देखने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो मेरा नाम है सनी और मेरी फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। किसी महान पुरुष ने कहा था, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके से हमें इमरान हाशमी ने अपने पुराने जॉनरा में हमें जिस तरीके से रोमांस और गैंगस्टर के जॉनरा को मिला करके जिस तरीके से हमें मूवी प्रेजेंट की थी, उनकी मूवी भले ही थिएटर में फ्लॉप हो लेकिन वो टेलीविजन पर कल्ट क्लासिक बन के सामने आती रहती है। इसी में से इनकी एक मूवी है आवारापन, जो कि उस जमाने को लेकर के वो मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से और नेक्स्ट लेवल के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन लोगों को वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो मूवी है इस जमाने के लोगों के लिए बनाई गई है। इस तरीके से उसमें गैंगस्टर को और रोमांस को मिला करके हमें एक नॉस्टैल्जिया हमको दिया गया था। वो मूवी बहुत अच्छी तरीके से हमें इंटरटेन करती है और जिस तरीके से इसके आवारापन 2 का क्रेज है, इसी नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए मैं इसका आवारापन 2 जब सिनेमा घरों में देखने के लिए गया था तो लोगों की इतनी ज्यादा खचाखच भीड़ लगी हुई थी और उसमें ज्यादातर लड़के ही थे। इस मूवी को देखने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना होगा। इस मूवी की शुरुआत हमारे इसके पहले पार्ट के एंडिंग से शुरू होती है, जहाँ की हमारे शिवम पंडित इमरान हाशमी को मार दिया गया था, लेकिन बॉलीवुड वालों ने इन्हें पता नहीं किस तरीके से 19 साल बाद वापस लेके आए हैं। अब उन्होंने वो कैसे किया है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ी, जहां हमारे शिवम पंडित के साथ फिर से एक बार उसके जीवन में एक नए रूप में आलिया वापस आ चुकी है। लेकिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत हो चुका है जिसे बचाने के लिए हमारे शिवम पंडित, हमारे ओजी इमरान हाशमी फिर से वापस अपने पास अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दुनिया में वापस जा करके उसे कैसे बचाते हैं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटा 20 मिनट का रखा गया है, जिससे मूवी जब हमें फर्स्ट हाफ में जाती है तो इसके फर्स्ट हाफ की जो शुरुआत होती है वो स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से बिल्डअप करके लेके चलती है और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी करती है। लेकिन जब हम इस मूवी के सेकेंड हाफ में आते हैं तो ये मूवी थोड़ी सी अनफेयर और जबरदस्ती सी लगने लगती है, क्योंकि वही बॉलीवुड वालों ने फिर से इसमें इमरान हाशमी और दिशा पटानी के कैरेक्टर का जो लव एंगल है वो थोड़ा बहुत इसमें दिखा दिया है। लास्ट के 20 से 25 मिनट के अंदर आते हैं तो ये मूवी अपने स्टोरी को फिर से सही ट्रैक पर लाती है और आपको बहुत अच्छी तरीके से इंटरटेन भी करती है। मूवी की जो एंडिंग है वो काफ़ी सिंपल रखी गई है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है। मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल रखी गई है, जो कि इसके पार्ट 1 के आसपास भी नज़र नहीं आती। और इस मूवी में जितने भी गैंगस्टर को दिखा करके एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो भी ठीक ठाक ही लगते हैं, उसे उतना कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। इसका जो सेकंड हाफ है उसको वो शुरुआत में आपको इतना ज़्यादा धोएगा कि आप सोचेंगे कि कब जा करके ये मूवी अपने लास्ट पार्ट में आए, और इसका जब लास्ट पार्ट आता है तो वो भी कुछ ठीक ठाक ही रखा गया है। उसमें कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला मिला करके आपको नहीं दिखाया जाएगा। इस मूवी में जितने भी कास्ट है, इमरान हाशमी भी शिवन पंडित के रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें दिशा पटानी भी है जिनका रोल इस मूवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट। और इस मूवी में शबाना आजमी भी है जो कि एक गैंगस्टर को रोल में दिखाई देती हैं, जो कि जिनका कैरेक्टर इस मूवी के लिए तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इनका इस्तेमाल एक कैमियो के रूप में किया गया। यहाँ तक कि इसमें जो हमारा मेन साइको विलन कैरेक्टर जोरावर, भूमिका भी काफी अच्छी तरीके से निभाई गई है, लेकिन उसे और अच्छा इंप्रूव किया जा सकता था और उसके जगह एक और अच्छे नए कैरेक्टर को लेकर के इस मूवी को और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता। इस मूवी का बीजीएम वही अपने पुराने वाले पार्ट की तरह रखा गया है, जो कि इसके ऊपर सूट भी करता है। इसमें कुछ खास गाने भी रखे गए हैं जो कि ठीक ठाक ही लगते हैं, लेकिन इसमें एक गाना एक ऐसा है जो इसके पुराने वाले गाने से लिया गया, और यहाँ तक कि वही एक ऐसा गाना है जो आपको थिएटर से निकलने के बाद याद रहे। मूवी में ऐसा कोई खास चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, वही पुराना गैंगस्टर वाला रोल दिखाया गया है जो कि हमने और बाकी सारी मूवी में देखा हुआ है। लेकिन जो इसका पहला पार्ट था उसकी बात ही कुछ अलग थी। मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला इस मूवी का जो बजट है वो 25 से 50 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, और जिस तरीके से इस मूवी की हाइप चल रही है, ये मूवी 3 से 4 दिन के अंदर अपना बजट रिकवर भी कर लेगी और साथ ही साथ सुपरहिट का टैग भी ले लेगी। मूवी में कोई एडल्ट सीन और गालियां नहीं है, तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ सनी देओल की बंटवारा 1947 भी देखी, जिसका टॉपिक मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा नया दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। जब मैंने इस मूवी के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक प्ले का एडोप्टेशन है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो।
जहाँ मूवी की स्टोरी हमारे इंडिया पाकिस्तान में हुए 1947 के बंटवारे के बाद से शुरू होती है, जहाँ एक मुस्लिम फैमिली मिर्जा प्लेड बाय सनी देओल के कैरेक्टर को इंडिया से पाकिस्तान की ओर शिफ्ट किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान में एक घर अलॉट होता है। लेकिन घर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक हिंदू महिला उस घर में रह रही है। अब उसके आगे की स्टोरी क्या है, इसके लिए तो आप ये मूवी देखिए, क्योंकि उसके बारे में मैं वीडियो में नहीं बता सकता, वो एक स्पॉइलर हो सकता है। लोग मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 25 मिनट का रखा गया है, जो कि अपने फर्स्ट हाफ में स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करता है और बहुत अच्छी तरीके से लेके चलता है, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी करता है। इन जब आप इसके सेकेंड हाफ में आते हैं तो वही मूवी जो है आपको ज़बरदस्ती सी और अनफेयर सी लगने लगती है, जिससे कि मूवी का जो मज़ा है वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई। इस तरीके से इस मूवी में सनी देओल और शबाना आज़मी के कैरेक्टर के इमोशन को बुना गया है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हुक भी करके रखता है और कुछ समय बाद यही सीन आपको ज़बरदस्ती सा लगने लगता है। मूवी की एंडिंग सिंपल रखी गई है, लेकिन वो थोड़ी-सी आपको ज़बरदस्ती सी लगने लगती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको मूवी में देखना पड़ेगा। जिस तरीके से इसमें मज़हब को लेकर के मुसलमान और इंसान किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से मज़हब और इंसान को एक करके चलना चाहिए, इस मूवी में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस को आपको दिखाया गया सकती। बॉलीवुड को अब इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत है। स्टोरी तो आपने काफ़ी अच्छी दिखा दी, यहाँ तक कि आपने कैरेक्टर भी बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको इसकी प्रेज़ेंटेशन करनी चाहिए थी, आप कुछ ख़ास काम नहीं कर पाए। इस मूवी में जितनी भी कास्ट है, चाहे वो हमारे सनी देओल, प्रीति जिंटा, इन सब की एक्टिंग भी काफ़ी डिसेंट सी दिखाई देती है, और साथ ही इसमें सनी देओल के बेटे करण देओल भी हैं, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें एक मेन कैरेक्टर हमारा अभिमन्यु सिंह भी है, जिन्होंने इसमें एक याकूब पहलवान की भूमिका निभाई है, जो एक्टिंग वाइज़ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब वो उर्दू और पंजाबी को मिला करके बोलते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। इस मूवी में अली फैज़ल भी है, जिसकी भूमिका इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी कास्ट के ऊपर हमारी सबसे भारी शबाना आज़मी है, जिन्होंने इस मूवी की लाज बचा के रखी है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने माँ वाले कैरेक्टर को प्ले किया, और जिस मैं एक शब्द में कहूँ तो इस मूवी की जो लाज है वो हमारे शबाना आज़मी ने ही बचा के रखी है। मूवी का बीजीएम काफ़ी सिंपल है, और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला इसका म्यूजिक हमारे रहमान ने दिया। सनी देओल और शबाना आज़मी की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई जाती है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फील भी होगी। इस मूवी में सनी देओल है, लेकिन उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल वो अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, जो कि गदर 1 और गदर 2 में बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। बाकी ये मूवी साफ-सुथरी है, इसमें कोई भी वल्गर और एडल्ट सीन नहीं है। आप इसे अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से देखकर एंटरटेन हो सकते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार। इसी के साथ हम हॉलीवुड की न्यू मूवी द एंड ऑफ द ऑक स्ट्रीट के साथ मिलेंगे। उसका वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय और वंदे मातरम।